बायो फर्टिलाइजर मीन्स ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, फॉस्फेट सॉल्बलाइजिंग करते हैं, सोर्स ऑफ पोटेशियम होते हैं। इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, चूंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के एप्लीकेशन से इनका नंबर सॉइल में रिड्यूस हो गया था, जिसके कारण हमने क्या किया, अब उसका केमिकल फर्टिलाइजर्स का तो यूज कम कर दिया, साथ साथ अब चूंकि लेबोरेटरी कंडीशन में हम बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं, तो हमने क्या किया, स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता था, स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया स्यूडोमोनास जो कि फॉस्फेट सॉल्बलाइज करता था, एजियोस्पाइरिलम जो कि पोटेशियम का सोर्स होता था। इन सभी बैक्टीरिया को हमने लेबोरेटरी कंडीशंस में इसको ग्रो कराया, और जब लार्ज क्वांटिटी में ग्रो हो जाते हैं तो हम सीड्स के साथ इस बैक्टीरिया को सॉइल में इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब सॉइल में जाकर के ये अपना नेचुरल रोल करता है। नेचुरल रोल क्या है भाई, जो इनके नंबर्स रिड्यूस हो गए थे, अब इनके नंबर्स हम सॉइल में इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि सॉइल में ये फर्दर ग्रोथ करते रहते हैं। बायो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो बायो फर्टिलाइजर में क्या है, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ fertility increasing microorganism in soil which can increase soil fertility। समझ में आया? यस सर। बेटा यस सर। तो यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर में हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। क्लियर? चलो अब बात करते हैं कौन से बैक्टीरिया को आप ग्रो कराओगे और किस बैक्टीरिया को आप सॉइल में इंप्लीमेंट करोगे। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल, यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी, आपको पता है ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। राइजोबियम, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। बैक्टीरिया क्या काम करता है भाई, कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू nitrate, that is nitrate, that is available form of नाइट्रोजन। ये यहाँ पर अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में इसको कन्वर्ट करता है, ये इसको नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट, दैट इज अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब प्लांट्स को ये नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। लाइजोबियम हो गया, इसको क्या करना है भाई, लेबोरेटरी कंडीशन में इसको ग्रो कराओ, मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद सॉइल में इसको इंप्लीमेंट कर दो। सॉइल में इसका नंबर इंक्रीज कर जाएगा, नाइट्रोजन ऑलरेडी फिक्स होने शुरू हो जाएगी। अब आपको एक्सेस यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी नाइट्रोजन के लिए। सेकेंड बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं
एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर एक इट इज आल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है। इट इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल। अब आप कहोगे जब सॉइल में प्रेजेंट है तो फिर डालने की क्या जरूरत है? इनका नंबर कम हो चुका है बाय एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स। ये याद रखेंगे। इस चीज का जस्टिफिकेशन के लिए एक लाइन हम याद रखेंगे, द नंबर ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया बिकम्स लो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल फर्टिलाइजर। इसी में बेटा हम बात कर लेते हैं एंजियोस्पाइरलम। एंजियोस्पाइरलम भी यहाँ पर ये पोटेशियम का सोर्स होता है। पोटेशियम सोर्स, ये यहाँ पे पोटेशियम का सोर्स होता है। एंजियोस्पाइरलम के बाद फिर बात करते हैं बेटा हम यहाँ पे, नेक्स्ट वन इज एजिटोबैक्टर, एंजियोस्पाइरलम, और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एंजियोस्पाइरलम, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, और अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं और क्या है भाई, फॉस्फेट सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया, दैट इज स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास में हम क्या काम करते हैं कि स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है, ये जो सॉइल में फॉस्फेट प्रेजेंट होती है, सॉइल में जो फॉस्फेट प्रेजेंट होती है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और वो इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फेट जो होती है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होती। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस इनसॉल्युबल फॉस्फेट को सॉल्युबल फॉस्फेट में कन्वर्ट करके प्लांट्स को अवेलेबल करा देते हैं। तो स्यूडोमोनास converts insoluble phosphate to soluble phosphate that is called PSB। इसीलिए इसको क्या कहते हैं भाई, फॉस्फेट सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया, एंड मेक अवेलेबल फॉर प्लांट्स, अवेलेबल फॉर प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए क्या करती है बेटा, अवेलेबल करा देती है इस नाइट्रोजन फास्फोरस को। यानी कि हम क्या करते हैं भाई, इन्हीं बैक्टीरिया को लेबोरेटरी कंडीशन में कल्चर करते हैं, इनका नंबर इंक्रीज करते हैं, इसको सुटेबल कैरियर के साथ मिक्स कर देते हैं और फार्मर्स को सप्लाई कर देते हैं। कि फार्मर्स को कहते हैं कि भैया आप जो सीड ग्रो कराइएगा तो सीड्स के साथ हमारे ये फर्टिलाइजर्स आप मिक्स कर दीजिएगा। इससे क्या है कि नेचुरली आपके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, आपको कोई एडिशनल केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो these are the biofertilizer, these are biofertilizer। ये हो गए बेटा बायोफर्टिलाइजर। यहाँ पर हमने सीखा कि कौन कौन से बायोफर्टिलाइजर हैं, इन बायोफर्टिलाइजर्स का रोल क्या है, कैसे हम बायोफर्टिलाइजर्स को यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिनको हम एज ए बायोफर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। एक बैक्टीरिया और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोडर्मा। खूब नाम सुना है इसका, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक फंगस होता है, फंगस होता है। फंगस होने के साथ साथ ये एक
बायो कंट्रोल एजेंट होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन किल द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ट्राइकोडर्मा होता है यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट यानी कि ये अपने आसपास वीड्स को ग्रो नहीं होने देता है, वीड्स को ग्रो नहीं होने देता है, यानी कि इट इनहिबिट वीड्स। और इसके साथ साथ क्या काम करता है, इट प्रमोट प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, एज वेल एज प्रमोट प्लांट ग्रोथ। ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्लांट की ग्रोथ को ये बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमने देखा राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एंजियोस्पर्मिलम, स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा। तो ये सभी बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नेचुरली प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड नेचुरल प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। So these bacteria are also called natural plant growth promoter। और इससे क्या है भाई, सॉइल की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है, प्लांट्स में कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आता, एनिमल पॉपुलेशन जो इस पे डिपेंडेंट है उसमें भी कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आता, और अल्टीमेटली दिस इज वेरी यूजफुल। एक बढ़िया सा टर्म दिया गया है यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है, यानी कि इको फ्रेंडली डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जब हम किसी भी चीज के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। तो दिस इज द इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, विदाउट हार्मिंग नेचर वी कैन प्रोपोगेट द प्लांट। समझ में आया बेटा?